बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धाय, कली में करुणा मैं कहलाए, द्वापर में करुणा मैं कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चिन्हे तह लोक पठाए। कई जगह उल्लेख मिलता है। आइए, जब साहब कि कलयुग में साहब का अवतरण कैसे हुआ। नीरू नीमा जुलाहा जुलाही, काशी नगर बसे दुई ताही। साहब कह रहे हैं ये सुपथ सुदर्शन के माता पिता थे। द्वापर में सुपथ सुदर्शन को साहब ने नाम दिया था। उसने प्रार्थना की थी मेरे माता पिता को बिताना, तो थोड़ा टाइम लग गया। वो चौथे जन्म में आकर के साहब को माने। बालक रूप तभी हम लीना, देखिए प्रमाण मिल रहे हैं। कमल पुष्प पर आसन कीना, कह रहे हैं मैं कमल फूल पर आसन किया। अब प्रमाण मिलते हैं, और प्रमाण तो सबसे बड़ा ये है कि जब साहब दुनिया से गए, लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा और कमल के फूल बने। साहब कह रहे हैं बालक रूप तभी हम लीना, तह अवसर नीरू जुलाहा, नारी गवन संग ल्याओ तहा ता। अपनी पत्नी को गौने पर ला रहे थे। यूपी में क्या होता है, बचपन में बाल विवाह करते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि छोटे बचपन में ही शादी कर दी। इसका एक पृष्ठभूमि है। वहां थोड़ा सा SC/ST उस जमाने में सुरक्षा फील नहीं करते थे, इसलिए लड़की का ब्याह बचपन में कर देते थे। तो टीका और जो सिंदूर वगैरह सुहागिन नारी लगाती वो लगाती, लेकिन पता है गवन कब करते थे? पति के घर, जब वो मैच्योर हो जाती थी। लोग ये बात नहीं समझ पाए, कहा बाल विवाह नहीं, इसकी पृष्ठभूमि है। लोग बिना सोचे विचारे किसी भी चीज को तर्क वितर्क करते हैं। अगला देखता था ये विवाहिता है, तो उससे छेड़ाछाड़ी कम होती थी। बस ये तथ्य था। पिछले 52 साल से मैं अवध में हूं। अवध में 17 जिले हैं, अयोध्या भी अवध में आता। वहां की संस्कृति से वाकिफ हूं, वहां की भाषा से वाकिफ हूं। मैं वहां अवधी भाषा में सत्संग करता हूं, और ये सब रामायण भी अवधी भाषा में है। साहब की वाणी में अधिकतर अवधी भाषा का मिश्रण है। भोजपुरी अलग है, लेकिन 90% मिलती जुलती है भोजपुरी, पूर्वी भाषा और अवधी। तृष्णावंत जबे भय सो नारी, तालाब पे जल अचमन पगधारी। अचमन पीने को कहते हैं। वो पानी पीने के लिए तालाब के पास आई। नीमा दृष्टि बाल पर परयु, देखत दर्श मोद मन भरयु। सुंदर बालक को देखकर उसका मन भराया। जिम रवि दर्श पद्य विकसाना, धाय धर्यो धन रंक समाना। वो इतनी खुश हुई जैसे कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, जैसे निर्धन धन को देखकर प्रसन्न होता है। तब सो बालक लियो उठाई, ले बालक नीरू पर आई। बच्चे को लेकर नीरू के पास आई। क्रोधवंत जुलाहा तब भयो। वो जुलाहा बड़ा गुस्से में आया। नीमा से तब ऐसे कहो। नीमा से कहा, काको बालक तय ले आई, तय तुमको, तुम ये किसका बच्चा लेके आई हो? नगर में मेरी होए हंसाई। भाई गांव में मेरी हंसाई होगी,
नगर के लोग हंसेंगे मोही, गौन है तिल बालक संग जोई, तिय बालक संग होई। कहेंगे गौने के टाइम ही पहले बच्चा लेकर के आई है वो, मुकलावा ही नहीं हुआ और बच्चा लेकर आई है, अवैध बालक माना जाता है वो। जुलाहा रोश कीन तहबारी, बहुत गुस्से में हुआ। बेग देर तुम बालक डारी, बोला जहां से उठा लाई हो वहीं छोड़ के आओ। और उसे मारने पीटने के लिए उतारू हो गया। हर्ष गुना बन नारी लाई, तब हम तासे वचन सुनाई। वो वापस मुझे वहीं फेंकने के लिए जा रही थी। सुना वचन हमार निमा, तुम्हें कहूँ समझाए के, पिछली प्रीत के कारण तुम्हें दृश दिनों आए के। अपने ग्रह ले चल मोह, चीन के जो गुरु करो, देव नाम धराया तुमको फंद यम के नहीं पड़ो। हे नीमा, मैं पिछली प्रीत के कारण तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे अपने घर ले चलो, मोक्ष का संदेश दूंगा। सुनत वचन असनार, नीरू त्रास न राखेऊ, ले गई नगर मजार, काशी नगर पहुँचे। ये सुनने के बाद उनको कौतुक हुआ और नीमा फिर डरी नहीं, दोनों बालक को लेकर वहां आए। ले बालक जब धर्यो गयू, ग्रह में जब पहुंची, नगर लोग सब देखत भयऊ। लोगों का क्या है, वाह, लोग क्या कह रहे हैं मत सोचना, ये जरूर सोचना आप क्या कर रहे हैं। जेते घट तेते विरत, अचरज कथो न जाए। जितनी खोपड़ियां हैं सब अलग अलग है, इसलिए इसके लिए आप बोधरिशन नहीं लेना। नगर नार नर हासी लाई, नार गौन संग बालक लाई। सभी हंसने लगे, कहने लगे गौने के टाइम में बच्चा साथ लाई हुई है। जुलाहा सुन सुन लज्जित हुई, बाल वृतांत कहे सब कोई। जुलाहा लज्जित भी हो रहा था नीरू, और बता भी रहा था कि तालाब में मिला है। यह बालक तालाब में पाई, नीमा देखता है ले आई। कमल पुष्प शिशु सेज बनाई, हर्षत नार सुलियो उठाई। सबको भरोसा दिला रहा था कि भाई कमल के पत्तों पर था, इसलिए नीमा ने उसको उठा के ले आई। छोटा बालक था। जुल्हा यदप कथा प्रकाशी, तव लोग सब करत हासी। हालांकि उसने पूरा वृतांत बताया तो भी लोग हंसी उड़ा रहे थे। बालक रूप ताश ग्रह रहते, खान पान तह कछ नहीं गए थे। बोला मैं खाता पीता भी नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, शब्द रूपी देह थी। बिन भोजन तन छवि सरसाई, दिन दिन देह की दीर्घता आई। बिना खाए दिन प्रतिदिन शरीर बढ़ता जा रहा था। जोलाहा पंडितन बुलाए, जुलाहा ने पंडितों को बुलाया। बालक नाम धरण को आए। पंडित करण जो लाग विचारा, तब शिष्य निज मुख वचन उचारा। अभी पंडित लोग विचार ही कर रहे थे, बालक ने खुद ही बोला नाम हमार कबीरा, कबीर हमारा है, और नाम जन पंडित कही। बोला मेरा नाम कबीर है और कोई नाम बोलना नहीं। आप कबीर का मतलब है काया बीर कबीर। हिंदू मुस्लिम बीच में कबीर नाम हमार, यानी कह रहे हिंदू भी, अगर वो उसका नाम सीताराम होता हिंदू और मोहम्मद खान होता तो मुसलमान। कह रहा है दोनों के सेंटर में हूं मैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर।
यह सुन के सब चकित भयो, शिशु निज नाम आप ते कहो। ये सब सुनकर चकित हुए, ये बालक अपना नाम खुद कह रहा है। कोई कहे ये दानव देवा, कोई कहे ये अलग अभिवा। लोग तरह तरह की बात करने लगे। कोई कहने लगा ये कोई दानव है, कोई कहना देव है, कोई कह रहा अलग है। यानी जितने मुंह है उतनी बातें हुई। पंडित निज निज भवन सदारा, बिन भोजन बीते बहुबारा। पंडित लोग अपने घर चले गए और बिना भोजन साहब कह रहे मेरा शरीर बढ़ रहा था। कोई ईश्वर अंश बतावा, कोई कहे आप देह धरावा। उसी समय भी बहुत सी बातें हुई। जुलाहा जुलाही दुखित निहारी, तब हम तिनते वचन उचारी। जुलाहा तब मन में दुख पाई, भोजन करो कबीर गुसाई। उन्होंने कहा महाराज अब भोजन तो करो। दुखी होकर बोला। तब हम उनसे वचन उचारी, मैं उनसे वचन कहा, कोरी यक बछिया ले आओ। कोरी का मतलब है जिससे बैल का संपर्क नहीं हुआ हो। कोरा भांडा एक मंगाओ और नया एक बर्तन लाओ। कोरा भांडा एक गई, भांडा बछिया शीघ्र ही आई। दोई कबीर के सम्मुख आना, बछिया दिशा दृष्टि निष्ठाना। साहब कह रहे हैं मैंने बछिया की तरफ नजर रखी। बछिया बछिया हेठ नीचे जो भांडा धरेऊ, ताके थने दूध ते भयो। उसके थनों से दूध निकलने लग गया। दूध हमारे आगे धरे, यह विध खान पान नित करे। तब से जुलाहा डरे बहुता, हमरे घर है अचरज पूता। तब वो जुलाहा डरने लगा ये कोई नॉर्मल नहीं है। केते दिन यह विध चल गए हो। कह रहे हैं बहुत दिन ऐसे चले गए। संग बालकन खेलत भयो। बोला बच्चों के साथ में खेलता रहा, उनको उपदेश देता रहा, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, जड़वत। तब साधन संग गोष्ठी करे ही, अगम ज्ञान का तिनके पाई। मैं साधुओं के साथ गोष्ठी करने लगा। सुन साधन मन अचरज होई, यह तो सिद्ध पुरुष है कोई। साधुओं को आश्चर्य होने लगा, ये कोई सिद्ध पुरुष है। सब जुलाहा मिलके यकबारा, नीरू ते अस वचन उचारा। सब जुलाहे मिलकर नीरू से कहा बालक की सुन्नत कराओ, तय कारण सब साज मंगाओ। बोला भाई, क्योंकि नीमा नीरू मुस्लिम थे। बोला मुसलमान रस्म के अनुसार आप इसकी सुन्नत कराओ, नहीं तो ये काफर हो जाएगा। ताह का लस कथा कहा, नाई सुन्नत को बुलवाई। नाई आ गया सुन्नत करने के लिए। तब नाई कबीर डिगाया, ले अस्त्रा निकट नियर आया। अस्त्रा लेकर पास में आया। 5 इंद्री ताको दिखलाओ, काट ले जो तोय मन भाव। साहब ने कहा 5 इंद्रियां दिखाई उसको। वहां 5 इंद्रियां थी। बोला तुम्हारी मर्जी, इसमें से जिसको भी काटो। यह लख भवर के नाई भागा, सुन्नत नहीं कीन डर रहा। वो डर गया, भग गया। पुन जुलाहन अस को तो कीना, तब बुलाया काजी को लीना।
काजी को बुलाया, एक गाय तय काल मंगाई, काजी ताको जबह कराई। काजी ने उस गाय को काटा। खेलत रहे बालकन माही, तें क्षण धाय के पहुंचे ताई। बोला मुझे जानकारी हुई, मैं बच्चों के साथ था, वहां आ गया। गऊ घात जब देखत भयऊ, दया धार काजी ते कहो। साहब कह रहे हैं मुझे बहुत दया आई, मैंने काजी से एक बात कही। बहुत काजी को समझाई, महापाप जीव घात बताई। साहब कह रहे हैं मैंने काजी को बहुत तरह से समझाया, ये तो महापाप है, किसी जीव को मारा तुमने। काजी लज्जित हुए शरण आयो, विनती करे न उत्तर आयो। तभी कबीर गऊ डिगाई, मरी गाय तय काल जिवाई। साहब ने उस गाय को जिवा दिया। तब जुलाहा ग्रह तजे कबीरा, अब नहीं रहूं तुम्हारे तीरा। साहब ने जुलाहे को कहा अब तुम्हारे घर नहीं रहना मैं। इसलिए जिस घर में बलि होती है मैं नहीं जाता हूं वहां, ये पाप है। जीव न मारो बापरा, दोनों दिन तो भूले हुए, वह खसी वह गाय कटावे, बधई जन्म गवाया। भाई रे दो जगदीश कहां से आया। विकल भय तब नीमा नीरू, नगर चहदश बालक हेरू। बहुत विकल हुए, बड़ा प्रेम करते थे। ढूंढत सुतना लहो नर नारी, रुदन बिलाप करे दुई भारी। बोला मुझे नहीं ढूंढ पाए, बहुत रुदन करने लगे, बड़े दुखी हो गए। विकल विलोक दया और आई, तब कबीर तह दियो दिखाई। साहब बोला मैं फिर प्रकट हो गया। नीरू नीमा विनती करही, प्रभु हमरे ग्रह पग पुन धरई। दोनों ने प्रार्थना की कि हमारे घर दोबारा चलो। तब हम तिनते वचन उचारी, ऐसा पाप कीन तुम भारी। बोला तुमने बहुत बड़ा पाप किया, गाय को कटवा दिया। तब जुलाहा बोले शरणाई, नहीं है पाप मेरी समताई। मिल जुलाहन कीन वरियाई, ताते खबर न मैं कुछ पाई। बोला सभी जुलाहों ने मिलकर जबरदस्ती की, तब मैं ये किया। ऐसा ही कुछ मेरे लोगों के साथ लोग करते हैं। रिश्तेदार नातेदार कहेंगे देवता दुखी हो गया, बलि नहीं चढ़ाई। भाई जो देवता बलि खा रहा है वो कैसा देवता हुआ। जब साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। जब सर्वभूतेषु सर्वभूतान हृदय ईश्वर है तो किसको मार रहे फिर। ता पर कृपा बहुर के कीना, पुन ताके ग्रह में पग दीना। साहब कह रहे फिर मैं उनके घर चला गया। बाल चरित्र है विविध विधाना, सो संकेत न होए बखाना। साहब कह रहे हैं बालक रूप में जो मैंने सब चीजें की उसका कोई उल्लेख नहीं है। चर्चा जग अनेक बरधारा, प्रचारा कछुक से लिखो होए विस्तारा। साहब कह रहे हैं बहुत से ऐसे कौतुक किए, विस्तार से नहीं लिख सकता हूं, संक्षेप में कह रहा हूं। रामानंद गुरु जिम गयो, वेद मते प्रथम सो कहो। कह रहे हैं इस तरह से मुझे बालक जानकर उन्होंने गुरुपद नहीं पकड़ा, परम धाम नहीं गए दोनों। वो फिर मथुरा नगर में आकर शरीर धारण किए। सकल कथा में कीन प्रकाशा, जिम गुरु कर जुलाहा ग्रभासा।
ये सुपज के माता पिता थे। पहले श्रीपा कुलपति नाम से ये हुए। बौर लक्ष्मणा नरहर सोई, ये दोबारा लक्ष्मणा और नरहर के नाम से हुए। नीमा नीरू सोई होई, तेह दुह के तारण के काजा, जुलाहा ग्रह गुरु ग्रह आन राजा। क्योंकि सुपज सुदर्शन को साहब ने कहा था मैं तुम्हारे माता पिता को तारना है, उसने प्रार्थना की थी मेरे माता पिता को भी तारो। गर्भवास कबहू नहीं आए, निज इच्छा नर्तन दर्शाए। अब यहां से आप पुष्टि कर रहे हैं कभी मैं मां के पेट में नहीं आया। कुंभी नर गए वो तो। जरा मरण कबहू नहीं ताही, जरा मरण कभी नहीं होता, सदा समान एक रसाई। सो वृतांत अब कहूं बखाना, जिम कबीर काशी कथियाना। बोला काशी में तहलका मचा दिया। बड़े बड़े विद्वान काशी के पंडित साहब से गोष्ठी में नहीं जीत पाए। खट दर्शन झगड़न को आए, सभी आकर झगड़ा किया, अभी भी तो करते हैं। अगम ज्ञान सबको समझाए। साहब कह रहे मैंने चौथे लोग का ज्ञान उन सबको समझाया। सत्य पथ को कीन प्रकाशा, हिंसा कर्म निंद निर्धारा। हिंसा कर्म आदि ये सब निंदा, ये सब त्यागने को कहा। तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा, जीव हने ईश्वर का पूजा। आप देखो बलि प्रथा अभी भी है, दोनों धर्मों में है। जीव घात करें जो कोई, बासा ताश नरक में हुई। जीव घात करने के वाले का नरक में वास होगा। इस तरह कबीर साहब के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई खट दर्शन ने, वो आज भी है। उसका प्रभाव ये पड़ा सिर्फ पिछली SC ST साहब को पकड़े थे, बाकी नहीं पकड़े थे। पर साहब ने उस समय बड़ा कौतुक भी किया। पाहन को पूजे पाखंडी, गल काटे सो सम्मुख चंडी। चंडी देवी के आगे गला काट करके बलि चढ़ाई जाती। बकरा मुर्गा जबह जो करही, बिस्मिल्लाह के धर्म उचरही। इनको जबह करके बिस्मिल्लाह कह के कह रहे ये धर्म है। सो सब पाप कर्म बतलाए, हिंदू तुर्क सुनत दुख पाए। बोला वो बड़े दुखी हुए, उनका पेशा ही यही था। बैर भाव दोनों कुल धरई, सत्य कबीर टेक नहीं टरई। बोला ये सब पीछे पड़ गए मेरे। मिल विप्रन ने ऐसी युक्त बनाई, किम कबीर की हुर्मत जाई। इसकी बेइज्जती कैसे कराए। ऐसी गोष्ठ सबन मिलठाना, कर प्रपंच अस्कीन बहाना। सबने गोष्ठी करके एक बहाना बनाया। जहां तहां विप्र सिधारा, सत्य कबीर केर भंडारा। चारों तरफ प्रचार किया कि सत्य कबीर का भंडारा है, ताकि उसके पास तो कुछ है नहीं, तब इसकी दुनिया नफरत करेगी। न्योता दियो चंद्र जाई, साधुन की जमात चल जाएगी। बहुत साधु आए, भीड़ भई साधुन की भारी, ग्रह तज सत्य कबीर सिधारी। बहुत साधु आए, कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे आकर। सत्य कबीर कर्म ते न्यारा, माया को सब केल पसारा। माया सदा जास की दासी, सके कौन करता की हासी। साहब का ऐसा खेल हुआ
विशाल भंडारा हुआ वहाँ, ऑटोमेटिक। मुझसे भी लोग पूछते हैं इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कहाँ से खड़ी कर रहे हो, पैसा कहाँ से आता? मैं बोला ये तो मैं भी नहीं जानता। पैसा भी पल्ले नहीं, मौजी उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम, देने सिवा रुकता नहीं। मैं लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ। लॉकडाउन के समय, ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भंडारा मैं मार्च से शुरू किया और अभी करीब 15 अक्टूबर को बंद किया, जब उन्होंने कहा कि महाराज अभी लोग अपने अपने काम पर हैं, अभी भंडारे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी 7-8 दिन भंडारा मैंने किया। तो एक मेरे पास, देखिए, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा। एक सेठ आया, उसने देखा कि हमारा भंडारा तो हम कर ही रहे, 1000 किलो चावल, 1000 किलो आटा, तेल वगैरह वो लेके आया। मैंने कहा भैया ये क्यों लाए हो, हमने तो मांगा नहीं। बोला महाराज जो आप भंडारे कर रहे हैं मैंने देखा, इससे बेहतरीन जगह कौन लगाएगा। कुछ मेरे शिष्य थे, वो ऑटोमेटिक काम होता है, वो सब्जियां बोते थे, गोभी, कड़म, मूली, पालक, कद्दू, खीरा आदि। वो क्या करते थे, उनकी आड़त थी, श्रीनगर में सप्लाई करते थे। उधर श्रीनगर के डीसी साहब ने कह दिया कि इधर कोई हरी सब्जी नहीं आएगी, कोरोना वायरस फैलने का डर है। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने कहा सब्जी से कोरोना वायरस के चांस नहीं है। अब वो गाड़ियां भर भर करके मेरे पास पहुंचाते थे, अजी सब्जियों के ढेर लग गए। बस वो साहब की वाणी है ना, और लोगों ने बहुत पैसा भेजा मेरे पास, मैंने कभी अपील नहीं किया। उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया, 10,000 लोगों को भोजन 6 महीने लगातार खिलाया गया। ये मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं, मैं बोला ये सब उसका खेल। तो ऐसा साहब का ऐसा खेल हुआ, भंडारा इतना संपन्न हुआ। माया सत्य कभी कर्म से न्यारा, माया को सब खेल पसारा, माया सदा ताश की दासी, सके कौन करता की हंसी। और आप मानेंगे मेरे पास इतना अनाज आया, अभी भी बड़े बड़े कोठार भरे पड़े हुए हैं। बीच में थोड़ी गेहूं कम हुई, एक फ्लोर मिल का मालिक खुद बोला महाराज राजस्थान से मेरा टेलर आता है, उसी दाम में आपको दे दूंगा। वो मैंने उससे खरीदा एक टेलर। ये सब पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही। नास्तिक इसको नहीं मानेंगे, ये तरंगों से काम होगा। तब वो शक्ति क्या करती है, दूसरे के दिमाग में बैठेगी और वो आकर के वो चीज़ पहुंचाएगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ। मेरा करता मेरा साईं, ये करीब करीब 32 साल पहले की बात है। गुरुदेव का शरीर छूट गया था, वहाँ भंडारा होता था हर साल, और मैं आर्मी से रिटायर हो चुका था। उस समय इतनी संगत भी नहीं थी यहाँ हमारी। मैंने सोचा भंडारा करना है, अब पैसे नहीं थे। फिर महात्माओं को विदाई भी देनी पड़ती है वहाँ, 101 रुपये। महात्माओं को 101 रुपये विदाई भी देनी पड़ती, और अच्छा भोजन देना पड़ता, नाश्ता देना पड़ता, खर्चा था।
पर मेरे पास जुगाड़ नहीं थी। मुझे उस समय 5,000 रुपये की आवश्यकता थी। सस्ता जमाना था, 5,000 रुपये में भंडारा होना था। मैं जब जम्मू से अवेलिया गोंडे जाने लगा, अब वहाँ भी उतनी पहचान नहीं थी और यूपी में जल्दी कोई किसी को उधार देता भी नहीं है, बिना ब्याज के पैसा वहाँ मिलता भी नहीं है। मैं सोचा वहाँ जग हंसाई हो जाएगी, भंडारा नहीं किया तो कहेंगे देखो गुरुजी इनको उत्तराधिकार दे गए और एक भंडारा भी नहीं कर पाए। इतने में मैं, एक IAS ऑफिसर है मिस्टर श्यामलाल जी, मेरे शिष्य भी है, सेक्रेटरी भी है, उनके घर गया मैं। ट्रेन थोड़ा लेट थी या कुछ, रास्ते में घर था। जब मैं उनके घर बैठा और थोड़ी देर रुक कर आने लगा, उनकी पत्नी ने 5,000 रुपये 50-50 के नोटों की गड्डी यहाँ से निकाल कर मुझे दी। अब मैं जब उनकी तरफ देखा तो उनके सर पर साहब खड़ा था, मुझे इशारा किया ले लो। साहब ने ऊपर से नहीं फेंकना था, ऊपर से फेंकते तो वो हो जाते नकली नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब सीरीज निकालती है नोटों की सब। इशारा किया ठीक। मैंने दिल में सोचा इस बहन जी से पूछता हूं इनको भी कुछ ये खेल पता चला कि नहीं। मैंने कहा बहन जी ये 5,000 रुपये मुझे आपने क्यों दिए? बोला सच बताऊं? मैं बोला हाँ। उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी खोली, उसमें 500 रुपये थे। बोला साहब जी मैं आपको ये देना चाहती थी, पर अंदर से मुझे कोई कह रहा है दे दो 5,000, दे दो 5,000, दे दो 5,000। ये मैं नहीं दे रही हूँ, कोई दिला रहा है। मैं कहा धन्य हो तुम ये समझ पाई। और बात क्या थी, वो उनका बेटा उस समय पुणे में स्टडी कर रहा था, वो ब्याज पर लिया था उस बेटे की पढ़ाई के लिए, फीस देने के लिए। मैंने कहा नहीं ये मत दो। फिर बोला हो जाएगा आपकी कृपा से। तो भैया पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। अभी मैंने इस लॉकडाउन के टाइम एक बहुत बड़ी इमारत बनाई है, उसका कुल 2 लाख स्क्वायर फीट की है। उसकी लागत एज पर रेट देखते हैं तो करीब 20 करोड़ रुपए होगी। मुझे खुद नहीं पता चला ये 20 करोड़ कहाँ से है। वो साहब पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। अब साहब क्या करें, सब साधन को हर्ष सन्माने, धन्य कबीर धन्य भंडारा, काशी कुटी कबीर पर भई साधन की भीड़, जो कुछ किया सो हरि किया भयो कबीर कबीर। अब साहब भी यही कह रहे हैं। आदर भोजन दक्षिणा पाई, धन्य धन्य कह साधु सिधाई, काजी पंडित करे विचारा, जाए कबीर कौन विद मारा। देख लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं जाता हूँ। वो आदमी नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब मैंने यहाँ भक्ति का प्रचार किया तो मुझे मारने के लिए सुपारी दी एक बहुत बड़े आदमी ने। उससे कहा कि ये आदमी धर्म के विरुद्ध चल रहा है, और 12 आश्रम भी चले थे। कोई बात नहीं, ये सब उसकी मौज है। उस आदमी ने कहा मैं ये पक्की खबर दे रहा हूं भाई, तुम्हें पैसा जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन ये काम तुम खुद करो।
सुपारी दी गई 5 लाख रुपए की 1998 में, किसको मालूम। वाह 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 भाई, क्या बात है। देखो साहब कैसे रक्षा करते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस टीम में उसके यहाँ एक मेरा भी मुलाजिम था, वो बड़ा धनवान आदमी है। उसको खबर मिली, उसने अपने गांव में बोला ऐसा ऐसा है, गुरुजी पर हमला होगा अभी। गुंडे भी उसने नियुक्त कर दिए थे। वो आकर आश्रम के चारों तरफ, जैसे आर्मी की पोस्टें नहीं होती ऐसे आकर बनाया लड़कों ने। मैंने कहा अरे भाई ये तुमने पोस्टें क्यों बनाई है? बोला नहीं गुरुजी कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है, मुझे कुछ नहीं बोला। जो वो हमलावर आए अंधेरी रात में तलवार लेकर, काले कपड़े पहनकर। मेरे लोग पहले ही पिकेट पर थे, रात अंधेरी थी। जब उसके पीछे लगे बहुत बुरी तरह भागे। 2 लोग थे। जाको रागे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो ये स्वाभाविक है। इस तरह साहब करे, वो सब चाह रहे थे कबीर को कैसे मारा जाए। देखो साहब लिख रहे हैं, काजी पंडित करे बेचारा, जाए कबीर कौन विद मारा, काशी में तय काल बताई, शाह सिकंदर पहुंचे। कह रहे उस समय शाह सिकंदर काशी में आया। हिंदुस्तान पर उस समय लौद वंश का राज्य था। एक सिकंदर जो यूरोप से आए थे वो थे एक सिकंदर लोधी, उनके गुरु थे शेख तकी। कल मैं काशी प्रकट्यो, सुनो संत धर्मदास, सत्य पंथ परचय निंदक भय उदास। शाह सिकंदर के तन भयो ज्वाला उत्पान, जलन रोग उत्पन्न हुआ शाह सिकंदर को। इसलिए किसी ने राय दी, दुख व्याकुल अति विकल तन, काशी पहुंचा आन। बहुत दुखी था। किसी ने राय दी काशी में पहुंचो, वहां संत महात्मा हैं बहुत, तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। पूछे शाह ऐसा कोई भाई, जाते मेरो कष्ट दुराई। पूछा आकर के भाई ऐसा कोई है जो मेरे ये रोग का इलाज कर सके। काजी पंडित मिलके कहा शाह से जाए, है कबीर दरवेश एक ताको ले बुलाए। उन्होंने प्लान किया कि कबीर उल्टा ही बोलता है हमेशा। सिकंदर को बोला एक जुलाहा है कबीर, वो कर सकता है ये काम। अब यहां प्लान क्या था कि कबीर उल्टी सीधी बात करेगा और सिकंदर उसी समय मार देगा। कहे शाह तय तुरंत ले आओ, शायद एक विलंब न लाओ। सिकंदर ने आदेश दिया कबीर को जल्दी लाओ। आए धाय के लोग बहु आतुर बोले बैन। सिकंदर के लोग आए, मुझे विनती करने लगे, चलो कबीरा शाह पे हम आए तहलेन, आपको बुलाएंगे। गए शाह के सम्मुख जबई, ज्वाला दे दूर भई तबई। साहब कह रहे जब मैं उनके पास खड़ा हुआ ज्वाला ही खत्म हो गई, तन की ज्वाला। उठ के शाह भयो तब ठाड़ा, मोहते अधिक प्रेम तब बढ़ा। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और उठ के मेरे पास आया। शाह न छोड़े हमका, बड़े प्रेम मनमाए। शेख तकी तय पीर थे, सो मुरझे मनमाए। उनका पीर था शेख तकी। जैसे हिंदू राजाओं में राजगुरु होता था, इस तरह मुस्लिम लोगों में
भी पीर होता था। कहे तकी सुन शाह सिकंदर, हम ते कियो तफावत अंतर, मुझसे तुमने भेद किया, इस जुलाहे के पीछे लगे हो। जुलाहा तुम कीनो यारी, हम ते अंतर कियो बिगाड़ी। बोला तुमने हमसे अंतर कर लिया। शेख तकी बहुत चिड़ा। कहे कबीर, कहे सिकंदर तुम हमरे पीरा, वह दरिद्रमंद दरवेश फकीरा। वही बोला आप पीर तो मेरे आप ही है, ये दरवेश दर्दमंद मेरी पीड़ा हटाई, इसको धन्यवाद देता हूं। कहे मार्फत राह की बातें, राखा जान सो मेरो जाते। काश ऐसे शाह कहो समझाई, तबो न शेख तकी शर्माई। शेख तकी तभी भी नहीं माना। काशी के पंडित और काजी शेख तकी की मिल प्रपंच साजी, सबने मिलकर कहा ये काला इल्म जानता है। मुझे भी लोग कहते हैं ये काला इल्म जानता है। वाह वाह। यहां काले इल्म को खंडित किया जाता है। मुझे भी एक माई ने जमीन दान में दी, बेटा उसकी कोई लुक आफ्टर नहीं करता था, माई अच्छे पोस्ट पर थी। बेटे ने मुझ पर मुकदमा कर दिया कि इसने मेरी माँ को हिप्नोटाइज किया, काला इल्म काला जादू है, सम्मोहित किया। अरे कैसा सम्मोहित किया भैया, वाह। यानी वैसा ही उन्होंने मिलकर एक प्लान किया। कहे काजी सुन शाह के पीरा, कैसे मारा जाए कबीरा। बोला ये बड़ा काला इल्म वाला है, इसको कैसे भी मारो। यह जुला जो मारा जाई, तो हम सबको टरे बलाई। इसको मारो हमारी बला टरे। कहे तकी सुन पंडित काजी, क्या कबीर जुलाहा है पाजी। बोला क्या ये जुलाहा पाजी है, यानी छल कपट करने वाला। चाहो तो आतश में जा रहा हूं, चाहूं टूक टूक कर डालूं। बस उस पर पानी चढ़ाया, उसने कहा मैं चाहूं तो इसको खत्म कर दूंगा। चाहूं जल के बीच डुबाऊं, चाहूं देग में आंच दिलाऊं। यहां 52 कसनी शुरू होती है। मैंने किताब भी लिखी है 52 कसनी। चाहूं मोहरे तोप चढ़ाऊं, चाहूं कूप में जियत डुबाऊं। मेरा नाम शेख तकी, में सिकंदर को पीर, देखूं कैसे बाचे कैसा काफिर कबीर। बोला मैं देखता हूँ ये काफिर कबीर कैसे निंदा करता है काजी और पंडितों की, कैसे बचता है। काजी पंडित सब रसाना, जिम पंकज बिकसे लग पाना। बहुत खुश हो गए, कहे काजी तुमसे सब होई, तुम ऐसा दूजा नहीं कोई। और पानी चढ़ाया, अब ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा किसी से होगा ही नहीं। इस जुलाहे ने कुफर मचाया, दोनों दीन की अदल मिटाया। बोला ये दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों की निंदा करता है। तीरथ व्रत एकादशी रोजा और नमाज, ये सब कछुना मान ही, कहे एक सरताज। कह रहा है न एकादशी मानता है, न रोजा न नमाज मानता है, कह रहा है एक ही मेरा सर। खसी वो मुर्गी गायनी, पीर निमित हम देह, सबको कहे कसाई है। ऐसा काफरी है। बोला हम पीरों की खुशी के लिए खसी, बकरा, मुर्गी, गाय आदि बलि देते हैं, तो ये कह रहा है फिर सबको कहे कसाई, हमको कसाई बोलता है। ऐसा काफरी है। काशी के लोग हमें नहीं माने, जुलाहा की सब सिफत बखाने। बोला ऐसा प्रपंच इसने फंसाया कि काशी के लोग सिर्फ इसी को मान रहे हैं, और यही सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, उनको भ्रम से छुटाया, तो खट दर्शन तो नाराज हो गए होगा। भाग हमारे शेख जी तुम यहाँ पहुंचे आए, जो यह जुलाहा मारो सबको कंठक जाए।
बोला हमारे बड़े भाग्य हैं शेख तकी आप यहाँ आए, इसको मारो हमारा कंटक खत्म हो जाए। कहे तकी सुन काजी हम ते बाड़ी राड़, जियत कबो न छोड़ो ना अब यही डालो मार। शेख तकी के प्रपंच कर भय शाह के पां, हमें देख तब उठ बैठे अधिक जरे मनमाए। कहे तकी चित रोष धर सुनो सिकंदर बात, कहा हमारा मानो तब होए कुशलात। तकी गुस्से में उठा, सिकंदर को कहा इसको मारो तब तुम्हारी कुशलता है, ये काफर है। उसने अपना मुकुट भी जो पीर वाला फेंका, बोला तुझे श्राप दूंगा, इसको मारना है। जाए जला तू मार नहीं तो देगा बद्दुआ, बोला नहीं तो मैं बद्दुआ दूंगा, तुमको करूं ख्वार जान माल सब गलेगा। डरा दिया सिकंदर को। कहे सिकंदर पीर सुन मोह तुम्हारी पनाह, जो चाहो सो करो यार, तुम्हें कोई रोके ना। बोला भाई देखो ये एक फकीर है, मैं तो इसको कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे पीर हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो आप करो। ऐसे विवाद हुआ, लेकिन तब साहब ने क्या कहा, उसने कहा सिकंदर ने, पीर फकीर जात अल्लाह मेरो जोड़ न पहुँचे था। सिकंदर ने कहा ये पीर फकीर जो है अल्लाह की जात है, इन पर मेरा बल नहीं चल सकता। जब होता है रैयत तो हम करते जोर, वह अलमस्त फकीर है तान पाबे मोर। सिकंदर ने कहा भाई वहाँ तुम्हें जो करना करो, मैं कुछ नहीं उसके लिए करूँगा, मेरा जोर नहीं वहाँ। तुम्हें कहीं समझा के पीर फकीर अल्लाह। सिकंदर ने कहा तुमने ही कहा था पीर फकीर अल्लाह का रूप है और उनको मारने के लिए बोल रहे, इसके दर्शन से तो मेरी सब चीज़ खत्म हो गई। अब तुम कहते मारन को यह न होए हम पाए, बोला हम पाए मेरे से ये नहीं होगा। अहो पीर जी तुम वह एका, अपने मन में करो विवेका, उन तुमरो कुछ नहीं बिगाड़ा, काहे तुम कुफर पर पसारा। कहा इसने तो कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा, तुम क्यों इसके पीछे पड़ गए। सिकंदर ने कहा शेख तकी को। अब तमाम पंथ के लोग शेख तकी का अपने गुरु से नाम जोड़ के कह रहे हैं ऐसा 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 हुआ, ये मारे बनावट पूरी। बुजुर्ग सब नेकी फरमावे, जोश जुल्म कुछ ना ही अभावे। बोला उसने तो सही सही बोल रहे हैं वो। सिकंदर ने पैरवी की साहब की। कहा मार मानिए छोड़ दीजिए रार, कुलह सुलह दे बैठिए अल्लाह और निहार। कहे तकी सुल्तान सुन तुम नहीं कछु दोष, जो मैं कहूँ सो मानिए कर मेरो संतोष। कहा तुम्हें कोई दोष नहीं, जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ तेरा पीर हूँ तू कर, वो मैं देखूंगा। कहे सिकंदर पीर सुन मेरो सिर बर ले, वाह फकीर कबर न मारिए यह मांगे मोह देव। कितनी विनती कर रहा है, कह रहा है मेरी एक प्रार्थना सुनो, इस फकीर की मैं भीख मांग रहा हूं, इसको नहीं मारो, चाहे तुम मुझे मार दो। सिर भर ले, वाह मेरो सिर भर ले, मेरा सिर भले कटवा दो। सुनत तकी क्रोध पर जारा, शर्ते ताज जमीन दे मारा। उसने अपना ताज उतार कर जमीन पर दे मारा। निपटे है विपल देख तब भाई, तब हम शाह के से कहा बुझाई। साहब ने देखा ये सब देखकर मैं सिकंदर से बोला। कहे कभी सुनो सुल्ताना करो पीर जो वचन प्रमाणा। बोला ये सुल्तान जो तेरा पीर कह रहे हैं वो तू कर। कहे कबीर सुनो सुल्ताना करो पीर सो वचन प्रमाणा। कहे सिकंदर सुनो हो पीरा, मन माने सो करो कबीरा। डारो मार कबीर को हम नहीं माने उन, ताका कबो न भलाओ करे फकीर को खून। सिकंदर ने कहा जो फकीरों का ऐसा करता है उसका भला नहीं हो सकता, तुम्हें जो करना है कर लो। शेख तभी तब उठे रिसाई, गुस्से में शेख फकीर उठा। जब उस सिकंदर ने कहा आप ही देखो है कोई बांध कबीर दे, कबीर है भाई।
शेख तकी आपे उठे, काजी पंडित झार, बांध बांध सब कोई कहे कोई न करे गुहार। बाँ बांध पग बांध के, बोर गंगा जल नीर, निसंशय निश्चित सो, निर्भय भया कबीर। हाथ पांव बांधकर साहब को गंगा में फेंका। गंगा जल पर आसन, वंद पड़े खहराए, जन कबीर सतनाम बल, निर्भय मंगल गाय। शाह सिकंदर देखई और साढ़े सब लोग, धन्य कबीर सब कोई कहे, शेख तकी भया सोग। सबने कहा धन्य हो। शेख तकी को और चिढ़ाई। शेख तभी पर मींजे माथा, सूखे मुख नहीं आवे बाता। शेख तकबी तब कहे बनाई, अब की कसनी बंदा न जाई, अब की बात कबीर में पाओ, देख मूंद के आंच दिलाओ, देख आंच से बचे कबीरा, तो जानो अल्लाह को पीरा। कहे कबीर नाम प्रकाशा, तासे भयो सिकंदर के पासा। शाह सिकंदर उठ भय ठाड़े, अधिक को प्रेम तास और बाड़े। सिकंदर ने तो बहुत साहब के प्रति और प्रेम बढ़ गया। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम कीनो चेटक हम जाना। तकी ने कहा तुमने चेटक किया है इसलिए नहीं, अब की तोहें कीमा करे, देख मूंद देव आंच। बोला अब तेरा कीमा बनाऊंगा, देह में मूंद कर आंच दूंगा। देह आंच दे बाँची हो तो कबीर तुम साज, अगर इससे बच गए तो सच मानूंगा। कहे कबीर सुन शेख तकी, करो जो तुम मन भाए, हम तो जैसे को तैसा देख आंच दिलवाए। साहब को देख में बंद करके आंच दिलाई खूब। साहब कह रहे तुम नाटक चेटक मान लावा, हमरे चेटक नाम प्रवाह। बोला मेरे पास तो एक नाम ही है। कीमा करने कारणे, शेख घालो तलवार, खांडा गए शर ना कटे, शेख तकी गए यार। वो देख भी ठंडी हो गई। फिर जल्लादों को कहा कि भाई इसका कीमा बनाओ। कीमा करने कारण शेख घालो तलवार, खांडा गए शर ना कटे, शेख तकी गया। वो तलवार से साहब को कुछ ही नहीं हुआ। कहे तकी है बांधो, जुलाहा बांधो खांडा मोड़। बोला इसने मेरे खांडे को बांधा है, खाड़ा बांधा है इसने। ताते दे ही ना कटे, लगे ना अत्र को जुबोर। देग मुसल्लम मूंदे ही, मोड़ा मूंद रसाय, आप आंच बिलनाई, ठाड़ कतो ना जाए। देख लोग सब बहुत तमाशा, तब हम गए सिकंदर पाला। शाह सिकंदर पीर पे खबर पठाई सांस, हैं कबीर पास हमारे, कहाँ दिलाओ आज। बोला किसको आज दिला रहे हो? ये तो कबीर मेरे साथ बैठा है। इस तरह साहब ने 52 कसनी दी। बावन। तब आगे क्या कर, शेख तकी व्याकुल हो बोले, नैन नास का मस्तिष्क डोले, यह जुलाहा के पास में तारो गुटका आए, ताते गाड़े नहीं गड़े, करे न काटा जाए। अब कहकर पग बांध के हाथी देहूँ हुलाए, हाथी दर दर चीर है, तब कुछ ना है बसाए। बोला इसके पास चाटक है, पूरा सिद्धि है, अब इसको हाथी के पैर के नीचे दूंगा। इस तरह 52 तरीके से उन्होंने सोचा, ये बांधा है वो बांधा है, एंड में हार गए। अब साहब क्या करें, खूनी पील मंगा के, पील हाथी को कहते हैं इसलिए हाथी चलाने को पीलवान भी कहते हैं। जीना मध्य पिलाए, उसको शराब पिलाई, कर पग बांधा हाथी हुले, हाथी चला पराए, कितनों करे महावत, गज सम्मुख नहीं आए। महावत काफी कोशिश करे, वो जा ही नहीं रहा था साहब के पास। कहे तकी अब तोप के मोड़े राख उड़ाए, गोला दारू भर दसे राखे मोट पे। तो साहब को तोप के आगे बांध दिया, जैसे मारे वो किम जोंग अपने जनरल को तोप के आगे उड़ाया था। उसकी गलती क्या थी
सिर्फ उसकी मीटिंग में उसकी आंख झपक गई थी उस जनरल की। ये दुनिया तानाशाहों को कभी माफ़ नहीं करती है। दुनिया में जो भी तानाशाह हैं उन सबके नाम काले अक्षरों में है, लोग अभी भी नफरत करते। समाज उनको कभी भी समान दृष्टि से नहीं देखता है। कबीर सतनाम बल निर्भय और निशंक चले सिकंदर निज धरे, हम कह लेने साथ शेख तकी झूसी रहे शाह इलाहाबाद। शेख तकी झूसी में रहे इलाहाबाद। काशी के ब्राह्मण काजी बुरशित रहे सब हिरफत बाजी, एक दोस्त गंगा तट बैठे सिकंदर शाह, शेख तकी हमें तहाँ मुर्दा यक बह जाए। बोला मैं भी वहाँ था, एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। कहे तकी सुन पकड़ कबीरा, मुर्दा फेर जीवा धीरा। बोला इस मुर्दे को जला दो फिर मानेंगे। साहब ने क्या कहा? कहे कबीर गरीब हम, तुम बादशाह के पीर, मुर्दा तुम्हें जलाओ। सतगुरु कहे कबीर। साहब ने कहा भाई मुर्दे को तुम ही जलाओ, सिकंदर के पीरो। शेख तकी चितलाई, अल्लाह मुर्दा देह जलाई। प्रार्थना करने लगा, हे अल्लाह इसको जगाओ। अल्लाह पीर मनाया शेख तकी बहुबार, मुर्दा जिंदा ना हुआ बह गए रेत में झार। मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। अब शेख तकी क्या करे? शेख तकी कहे सुनो कबीरा, मुर्दा तुम्हें जलाओ हो पीरा। उस मुर्दे हम चितावा, दूर ते नेर आया। बोला मुर्दे को मैं जो बहता जा रहा था नजदीक लिया। कुदरत निर्भय नाम के मुर्दा फेर जलाए। मुर्दे को अस बोले उठ कुदरत कमाल, कर कुबड़ी दरटे कहूँ सज्जे भया सुबाल। सुत कमाल कहे उत्तर दीना, उठ कमाल तब अस्तुत पीना। साहब ने कहा उठ कुदरत के कमाल से। वो उठा, जीवित हो गया, इसलिए उसका नाम कमाल पड़ा। और जो कमाली है वो तो शेख तकी की बेटी है। और लोगों ने कबीर साहब को ग्रस्त बता दिया कि दो बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा मैं माफ़ी चाहूँगा, कल पुनः यहीं आऊँगा। इस तरह ये जगत भगत में पैर है, मैंने उस दिन भी कहा। इस तरह ये आँच आई है हमेशा। जब आप पाखंड से के खिलाफ बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसका बड़ा वर्चस्व है भक्ति पर, वो नाराज होगा। इस तरह कबीर को साहब को क्रांतिकारी संत भी कहते हैं, पर दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ दे गए थे साहब।